सोचिए, अगर आपको एक ऐसी डायरी मिले जिसमें हर पन्ने पर किसी की मौत की तारीख, समय और तरीका लिखा हो और उसमें अगला नाम आपका हो। नीलगिरी शहर में पिछले 2 महीनों से एक खौफनाक सिलसिला चल रहा था। हर बार एक नई लाश, हर बार एक नई रेड डायरी, और हर डायरी में लिखा होता, अब अगला कौन? इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राघव को दी गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार केस नहीं, खुद मौत उनका इंतजार कर रही है। नीलगिरी एक खूबसूरत लेकिन छोटा सा शहर हर शाम कोहरे की चादर ओढ़ लेता था। लोगों की जिंदगी यहां स्लो थी लेकिन सुकून भरी। लेकिन पिछले 2 महीनों से यह शहर सुकून नहीं, सन्नाटे से भरा हुआ था, क्योंकि हर 10 दिनों में एक लाश मिलती थी और हर लाश के पास होती थी एक लाल डायरी। इंस्पेक्टर राघव को राजधानी से इस केस को सुलझाने के लिए भेजा गया था। तेज, सख्त और थोड़ा अकेला किस्म का आदमी, अपनी बीवी और बेटे से दूर, पूरी तरह काम में डूबा हुआ। जैसे ही वो नीलगिरी पहुंचता है, उसे ब्रीफ किया जाता है। पहला मर्डर, रिया सेन, कॉलेज की लेक्चरर। दूसरा मर्डर, डॉ. प्रकाश, शहर का फेमस साइकियाट्रिस्ट। तीसरा मर्डर, कविता मिश्रा, स्कूल टीचर। तीनों के पास मिली डायरी में उनकी मौत की तारीख पहले से लिखी हुई थी और सबकी मौत एक ही तरीके से हुई थी, जहर। एक रात राघव अपनी गाड़ी से लौट रहा होता है जब सामने से एक लड़की भागती हुई आती है। उसके हाथ में भी वही लाल डायरी है, चेहरा खौफजदा। राघव गाड़ी रोकता है लेकिन लड़की झाड़ियों में गायब हो जाती है। सुबह उसी जगह पर उसकी लाश मिलती है। नाम था अनामिका और डायरी में लिखा था, ये मेरी आखिरी बात है, जो ये पढ़ रहा है वो अगला है। राघव चौंक जाता है, क्या ये चेतावनी उसे दी गई है? फॉरेंसिक टीम डायरी की जांच करती है। हैरानी की बात यह थी, हर डायरी की हैंडराइटिंग अलग थी, लेकिन इंक और पेपर एक ही कंपनी के थे। मतलब कातिल एक ही था, लेकिन वो दूसरों से डायरी लिखवाता था। क्यों? राघव को अनामिका का कॉल रिकॉर्ड मिलता है। वो 2 हफ्तों से एक अनजान नंबर से डर रही थी। कॉल रिकॉर्ड में एक डायलॉग बार बार आता है, अगर तुमने डायरी नहीं लिखी तो अगली डायरी में तुम खुद होगी। मतलब कातिल लोगों को मजबूर करता था कि वे अपनी मौत की भविष्यवाणी खुद लिखें। लेकिन कैसे? क्यों? उसी शाम राघव जब ऑफिस लौटता है तो उसकी टेबल पर एक नई लाल डायरी रखी होती है। वो डायरी खोले बिना भी समझ जाता है कि ये किसकी है, और जब वो पहला पन्ना पलटता है, राघव वर्मा, मौत की तारीख 18 मई, वर्ल्ड समय 11:59 PM। अब मामला सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा, ये उसकी अपनी जान का मामला बन चुका है। क्या राघव इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या डायरी की अगली कहानी किसी और की नहीं, उसी की है? और सबसे बड़ा सवाल, कातिल लोगों से ये डायरी क्यों लिखवाता है?